गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी रिलीफ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आज आपको रूल 7 के रेट ऑफ टैक्स के एनालिसिस से पता लगेगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। 99% लोग जो है ये अपनी रिटर्न्स के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स जमा कर रहे हैं। क्या है पूरी बात, यहाँ पर आप सभी को पता है जीएसटी के अंदर जो कॉम्पोजिशन का रेट है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं अदर देन नोटिफाइड गुड्स के, जो 8 नोटिफाइड गुड्स हैं उसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको 1% का टैक्स लगता है, 0.5% प्लस 0.5%। अगर आप ट्रेडर हैं तो भी आपको 1% का टैक्स लगता है, 0.5%। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर वाले हैं तो आपको 5% देना होता है, 2.5% प्लस 2.5%। इसके अलावा एक जो दूसरी स्कीम होती है कॉम्पोजिशन स्कीम की, वो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, उसकी कोई अभी बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये चीज तो आप सभी को पता है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर है और ये जो 1% का इसे टैक्स देना है, लेट सपोज ये टैक्सेबल प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करता है और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करता है। टैक्सेबल मतलब जिसपे उसे टैक्स पे करना है, यानी कि वो आइटम टैक्सेबल है, चाहे वो 5, 12, 18, 28 किसी भी रेट से हो। और एग्जेम्प्टेड आइटम्स वो होती हैं जिसपे टैक्स रेट नहीं लगता, उस पर टैक्स जीरो बनता है। लेकिन आप चूंकि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आप कॉम्पोजिशन में हैं, और कॉम्पोजिशन नॉर्मल लेवी से ओवरराइडिंग इफेक्ट लेते हुए काम करता है, तो आप चाहे टैक्सेबल बेच रहे हैं चाहे एग्जम्प्ट बेच रहे हैं, आपको इन दोनों ही केस में कोई बाइफर्केशन नहीं देखना होता है। आपको पूरे टर्नओवर पर, मान लेते हैं आप 10 लाख रुपए का टैक्सेबल करते हैं और 10 लाख रुपए का मैन्युफैक्चर करते हैं एग्जेम्प्टेड, तो टोटल टर्नओवर जिस पे आपको 1% जमा करना होता है वो हो जाता है 20 लाख। इसके ऊपर 1% जमा कर देते हैं, यही करते हैं अभी तक, कोई बात नहीं। अगला जो अगली एंट्री है वो है ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए भी आपको टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स जो आप परचेज सेल करते हैं उसके ऊपर आपको 1% का जमा करना है। लेकिन यहां जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल बातें। रूल 7 अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग अपने जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स के अंदर भी काफी डिटेल्ड में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस जीएसटी प्रैक्टिकल फुल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके या जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसमें जीएसटी से रिलेटेड हर एक प्रोविजंस, रूल्स अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको बताई जाएंगे और इसके रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो यहां पर आपको क्या समझना है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप टैक्सेबल गुड्स जो खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी कि ट्रेडिंग टर्नओवर आपका टैक्सेबल का है और एग्जेम्प्टेड का भी है, तो आपको एग्जेम्प्टेड वाले अमाउंट पे कॉम्पोजिशन का 1% जो है वो जमा नहीं करना। मान लेते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने 10-10 लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग करा था, यहां पर ट्रेडर ने क्या करा, 10 लाख रुपए का टैक्सेबल आइटम खरीदा और 10 लाख रुपए का एग्जेम्प्टेड आइटम खरीदा है। लेकिन इसको जो कंपोजिशन टैक्स भरना है ये सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए के ऊपर भरना है। ये बात तो आपको क्लियर है, ये चीजें रूल 7 के अंदर लिखी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात अभी बाकी है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए बोला गया 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, तो टर्नओवर का मतलब टैक्सेबल एग्जाम सारा चीज आ गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे एनी अदर सप्लायर्स, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं, 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज, यहां लिखा गया है टैक्सेबल सप्लाई। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है जो आपको नोट कर लेनी है, दिमाग में बिठा लेनी है। अगर मान लेते हैं कोई मैन्युफैक्चरर है, वो 10 लाख रुपए का टैक्सेबल आइटम मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है, यानी कि इसका मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर है 10 लाख रुपए का, और साथ ही साथ जो ये एग्जेम्प्टेड आइटम पहले मैन्युफैक्चर कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा,
ये मैन्युफैक्चर आइटम जो एग्जेम्प्टेड था वो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू सेल करता था, मैन्युफैक्चर करता था, बेचता था। अब वो उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, अब वो उसे क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। यानी कि वो क्या कर रहा है, इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडर। ऐसी कोई रुकावट तो है नहीं कि मैन्युफैक्चरर जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरर सप्लायर ही बन सकता है, यानी कि बना करके ही सेल कर सकता है। वो खरीद करके भी तो सेल कर सकता है। तो क्या वो मैन्युफैक्चरर की कैपेसिटी में वो एग्जाम सप्लाई बेच रहा है? जी नहीं, वो इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडर जो है वो काम कर रहा है। और ऐसी भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक साथ क्लॉज ए या बी या सी के अंदर ही टैक्स जमा करेंगे कॉम्पोजिशन में। आपको इस केस में मान लेते हैं ये 10 लाख रुपए का एग्जेम्प्टेड आइटम जो पहले मैन्युफैक्चर कर रहा था अब वो खरीद के बेच रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये देखते हैं कि अच्छा ये तो मैन्युफैक्चरर है, तो चलो 10 लाख रुपए और प्लस 10 लाख रुपए जो एग्जेम्प्टेड है दोनों को जोड़ दिया और 20 लाख रुपए के ऊपर, जी हाँ फ्रेंड्स, 20 लाख रुपए के ऊपर 1% का टैक्स जो है, यानी कि लगभग लगभग 20,000 रुपए का टैक्स जो है वो जमा कर दे रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर अलग करना चाहिए था, इस पे आपको 1% का टैक्स देना चाहिए। और ये चूंकि आपका ट्रेडिंग टर्नओवर है इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडर, तो आपको इस एग्जाम सप्लाई पे 1% जो ये कॉम्पोजिशन टैक्स है वो नहीं पे करना है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख करके आप बताइए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आप मेरी बात को समझ पाए हैं। देखिए फिर से लैंग्वेज पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 0.5% देना है। अगर आप एनी अदर सप्लायर हैं, तो मैन्युफैक्चरर जो है अगर वो बिना मैन्युफैक्चर किए कोई सामान खरीद के बेच रहा है तो क्या वो एनी अदर सप्लायर में नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ सकता है, एज पर माय सजेशन। या मेरा व्यू है, आपका क्या व्यू है, आप इस पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर वाले पे लगता है 5%, लेकिन उसी रेस्टोरेंट पे अगर वो बेकरी मैन्युफैक्चर करके आपको केक्स या बिस्किट्स दे रहा है तो उस मैन्युफैक्चरिंग के सर्विस पे, उस मैन्युफैक्चरिंग के काम पे जो सेल्स वो कर रहा है उस पे 5% थोड़ी लगा देंगे आप, उस पे तो 1% ही लगेगा ना। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ करके कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर है और कौन सा ट्रेडिंग टर्नओवर है, अकॉर्डिंगली आप रेट का एप्लीकेशन जो है वो करेंगे। अगर आपको बहुत सिंपल और टर्म में समझना है तो आप इसके लिए हमारे जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें हम लोग काफी डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।